वाक़े से आगाह कर दिया। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी की सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने देखना है कि तालिबान ताकत को मुस्तहकम कर सकते हैं या मुल्क मज़ीद खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों से अमेरिकियों को बचाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में फौज रखने से मुतालिक सदर जो बाइडन और शरनैस के मौक़िफ़ में तज़ाद है। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक जो बाइडन के सामने कई ऑप्शन रखे गए थे। तजावीज़ से कतई नज़र फौजी इनखला सदर बाइडन का अपना फैसला था। डेडलाइन के बाद फौजी अफगानिस्तान रहते तो इसका मतलब तालिबान से अमेरिका की जंग होता। वज़ीर ख़ारजा का दौरा बरतानिया, हम मनसब से मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मसाइल से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 52 अफराद की जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 27,690 हो गई। 1,560 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। NCOC का 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीन के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियाँ आयद होंगी। कराची में सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को कोठरी तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जाएंगे। बरतानवी अदालत के फैसले को गलत रंग दिया गया। वज़ीर आज़म की EVM पर अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिदायत। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा कि 191 मुल्कों के शहरी अब घर बैठे पाकिस्तान का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना एक लाजमी हिस्सा होगा इंतखाबी इस्लाहात का। हम एक तरफ तो जॉइंट सेशन को कॉल करेंगे और अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं। आपको प्लेट में रखते नहीं देगा, वो हक आपको लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से जवाब है। बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि इनके मुंह बंद हो गए। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। अगर किसी ने साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमने चंद साल के इक़्तिदार का सौदा नहीं किया। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा है। PTI को लाने वालों को भी ताने मिल रहे हैं। इससे बड़ी सजा क्या होगी। जालिम प्लेट में रखकर नहीं देगा, हक लेना पड़ता है। मरियम नवाज का रावलपिंडी के तंजीमी इजलास से खिताब। सुलेमान शहबाज शरीफ, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, लेकिन वो AFO लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ से शुरू हो गए। मैं मान हूँ इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आया। शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा नहीं बनाया था। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि हक़ाइक़ को मसख़ करके झूठा बयानिया फैलाने की कोशिश की गई। गलत खबर का इल्ज़ाम अदालत जाने का इंदिया। कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं। DG नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से। उन्हें उस शख्स के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली कि उसने जो कोई जुर्म किया हो या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की।
वजीर सफेद झूठ बोल रहे हैं, जाली एहतसाब का बयानिया मुंह के बल गिर गया। हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुक्मरान सुबह शाम झूठ घड़ते हैं। जाली हुकूमत का जाली एहतसाब दुनिया ने देख लिया। डीजी नैब लाहौर लंदन जाकर बरतानवी हुकाम से मिले, एहसन इकबाल का दावा। हुकूमत के जो एहतसाब के मुशीर हैं, इन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ के साथ चलती है और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। लुटियाँ ना डालें, रसीदें दिखाएं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, शरीफ खानदान पर लंदन में कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। बताया जाए कि किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। बरतानवी बैंक को इनके ट्रांजैक्शंस पर शक था। NCA ने सलमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए। हुकूमती तर्जमान ज़हनी तवाज़ुन खो गए। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शहबाज शरीफ के मंसूबों पर इतनी तख्तियां लगा रहे हैं, लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। PTI ने 9 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया। अता तारड़ बोले कि हुकूमत बताए कि टीटीज, पापड़ और फालूदे वाला कहाँ गए। झूठे एहतसाब का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। कोई चीज़ सस्ती ना रह जाए। पेट्रोल के बाद LPG भी 20 रुपये किलो महंगी कर दी गई। कंपनियों ने नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमत बढ़ा दी। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। 1 किलो LPG की कीमत 175 से बढ़कर 195 रुपये की कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 236, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 908 रुपये बढ़ गई। कोई देने लगा दुहाई। चीनी, तेल, आटा, दालें, सब्जी, गोश्त, फल, सब कुछ महंगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रोजमर्रा अशिया की कीमतें सस्ती करने में नाकाम रही। रुपया कमजोर, डॉलर तगड़ा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में मजीद 60 पैसे महंगा, 172 रुपये 20 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपये का ट्रेड। डॉलर महंगा होने से मुल्क के कर्जे भी बढ़ गए। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 1 खरब 22 अरब डॉलर से बढ़ गया। PTI के 3 सालों में 26 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। 2018 में पाकिस्तान पर कुल कर्जे 96 अरब डॉलर से। एडिशनल सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर जुल्फ़िकार हैदर का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बयान। यहाँ ताकत, जबर और जुल्म की हुक्मरानी है। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ बात करना तौहीन। क्या पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का तकरीब से खिताब। सेनेटर रज़ा रुपानी ने कहा कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब PTI रियासत के हाथों इस्तेमाल हो रही है। रियासत ने आज तक पार्लिमानी निज़ाम को कबूल नहीं किया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि PDMA का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। MD कैट टेस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में मेडिकल तलबा का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कराची, लाहौर और पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरने होंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर कत्ल। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूला डॉक्टर गूंगी सहेली के घर जा रही थी। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने कत्ल का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। The curriculum is only being introduced right now. It is only in the beginning phases of its implementation. I think there is still time and room for us, for the government, to integrate climate education and comprehensive climate concepts and climate literacy in the single national curriculum. माहौलियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस इटली में जारी। 16 साल पाकिस्तानी तालिबा उसवा ज़ैनब नुमाया नजर आई। उसवा ज़ैनब आलमी कॉन्फ्रेंस की कम उम्र तरीन मंदूब। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहौलियात के एक्सपर्ट, मुतल्लिका हुक्काम और फैसला साज शरीक। पाकिस्तानी तालिबा के माहौलियाती बेहतरी के लिए ख्यालात की आलमी सतह पर पसीराई।
जमकर बरसने वाले मानसून बादलों के सिंध में एंट्री। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी बादल खूब बरसेंगे। 2 अक्टूबर तक अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। समंदर में तूफानी का खदशा, माहीगीरों को दूर रहने की हिदायत। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। इंग्लैंड में भी पाकिस्तान जैसे मनाजिर। पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने फौज तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ी की लंबी कतारें। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल खत्म। तीसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट नेशनल बैंक ने जीत लिया। फाइनल में वापडा को 2-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में नेवी की तीसरी पोजीशन। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी ने इनामात तकसीम किए।